हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है इस DMIT टेस्ट फैक्ट चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप भी आगे फ्रेंचाइजीज दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोगों के वीडियोस देखने के बाद या जो लोग भी यहाँ फ्रेंचाइजी लेने आते हैं वो आने के बाद में हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि हम भी आगे फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, तो क्या हम लोग फ्रेंचाइजी दे सकते हैं या हमारा फ्रेंचाइजी देना प्रॉफिटेबल रहेगा या हमें देना चाहिए या नहीं, और अगर देंगे तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात तो ये कि हमें देना भी चाहिए कि नहीं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फ्रेंचाइजी ले लें उतना तो ठीक है, लेकिन आप भी आगे किसी को फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं यानी इस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करो और लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या आपको हमारे यहाँ से या दुनिया में किसी भी कंपनी संस्था से फ्रेंचाइजी लेने के बाद आगे फ्रेंचाइजी लोगों को देनी चाहिए कि नहीं। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न इसलिए उठता है आप लोगों के मन में दो बातों से। जो मैंने अनुभव से सीखा है वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर हमेशा शेयर करता हूं, तो आज भी मैं शेयर करना चाहूंगा। ये प्रश्न आपके मन में तब आता है जब आप ये काम स्टार्ट करते हैं और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और आप काम कर नहीं पाते, या आपको लगता है हमसे स्कूल नहीं हो रही, हमसे जो है कोचिंग सेंटर नहीं हो रहा, हमारा खुद का सेंटर चल नहीं रहा, हमसे बच्चे कन्विंस नहीं हो रहे, हमारे से डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, हम यूट्यूब पर ऐड नहीं चला पा रहे। तो आपके दिमाग में क्या आता है, अरे यार अपने को तो सब कुछ आता ही है, सॉफ्टवेयर अपने पास है ही, तो एक सरल रास्ता पकड़ते हैं। जब सब कुछ आता है तो क्यों ना हम भी लोगों को फ्रेंचाइज देना चालू कर दें ताकि हमें साइड में इनकम होने लग जाए। पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यहाँ से पैदा होता है कि आप जो मेन काम था स्कूल करने का वो आप नहीं कर पा रहे, तो आप सोचते हैं कि सहज काम पकड़ लो, फ्रेंचाइजी देने का कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है। लेकिन मैं भी आगे क्लियर करने वाला हूं कि आपको देना चाहिए कि नहीं फ्रेंचाइजी। दूसरा प्रश्न, जब आप पहली बार YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं DMIT की फ्रेंचाइजी का, मिड ब्रेन का, ESP, फोटोग्राफी, QSR, डायनेमिक मेमोरी, डिजिटल मार्केटिंग, इन चीजों के जब वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद अब जाहिर सी बात है YouTube तो बहुत बड़ा व्यापक है, तो आप क्या है कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो बहुत सारी कंपनियों को देखते हैं। बहुत सारी जब कंपनीज को आप देखते हैं, इतनी सारी कंपनियां कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लेना किससे चाहिए फ्रेंचाइजी। लेकिन दूसरी कंपनियां लुभावना सपना दिखाती है, जो मैंने खुद इन अनुभव से सीखा है, वो अपनी बात में ये DMIT की फ्रेंचाइजी देने के जो प्रपोजल को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उस बात में एक बात वो जरूर बताते हैं कि आप अपने ब्रांड नेम से आगे फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। ये चला के आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है और वहीं से ये कीड़ा जो है आगे देने का फ्रेंचाइजी आपके दिमाग में पनपता है। आपको लगता है अरे यार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हम स्वतंत्र हैं, आगे फ्रेंचाइजी दे पाएंगे। ये दोनों पॉइंट, पहला जो दूसरी संस्थाएं आपको ये दिमाग में डालती है कि आप आगे अपने ब्रांड नेम से दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप थक जाते हैं, काम आपसे नहीं होता, तो आप सोचते हैं चलो हम भी हमारे लगे पैसे निकालें और आगे लोगों को फ्रेंचाइज दें। ये दो बातों को मैं अभी वीडियो के अंदर आगे क्लियर करने वाला हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आपको फ्रेंचाइजी आगे देनी चाहिए या नहीं, या ज्यादा प्रॉफिटेबल स्कूल करना है या फ्रेंचाइजी करना है। और मैं इस और ध्यान आकर्षित और करना चाहूंगा कि आप दे भी पाएंगे कि नहीं फ्रेंचाइजी, या जिन लोगों ने आपको लुभावने सपने दिखाए वो वाकई सत्य हैं या केवल सपने हैं, वो भी लुभावने जो कभी पूरे नहीं हो सकते। होंगे तो 1 2 3 फ्रेंचाइजी देके आप रह जाएंगे। चलिए इस बात के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने वीडियो देखा यूट्यूब पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, देखने के बाद आपके मन में आया कि यार ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, मैं अपने शहर में स्टार्ट करूं। जब मैं पहली बार देख रहा हूं इस वीडियो के अंदर DMIT को, मैं खुद नहीं जानता, तो मेरे आस पड़ोस वाले क्या जानते होंगे। तो मेरे पास में बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, मेरी डिस्ट्रिक्ट में, मेरी सिटी में, मेरे गांव में, मेरे शहर में करने के लिए, तो मेरे पास में बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों ना इसका सेंटर मैं अपने क्षेत्र में ओपन कर लूं, अपने सिटी में। ऐसा ख्याल पहली बार वीडियो देखते ही आपके दिमाग में आता है और आप उसका फटाफट से रिसर्च करना चालू करते हैं। कौन सी संस्था है जो इसकी फ्रेंचाइजी देती है, क्या मुझे ऑनलाइन फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग मिलेगी, क्या मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, क्या उन लोगों को मैं अपने शहर में बुला लूं। और इस ध्यान में आप रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप दुनिया भर की संस्थाओं से बात कर लेते हैं। सबकी वेरिएशन मिलती है आपको प्राइस में। कोई कहता है 12,000 में ले जाओ, कोई कह रहा है 18,000 में, 25,000 में, 60,000 में, कोई कह रहा है 1 लाख में, कोई कह रहा है 2.5 लाख में, 5 लाख में, 7 लाख में, 15 लाख में, 25 लाख में। इतने महंगे महंगे अलग अलग तरह के वेरिएशन मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ते हैं। अब आपको इस तरफ एक ध्यान देना चाहिए कि जब इतने सारे वीडियो ढूंढ रहे हैं
तो कई DMIT जब आप करने जा रहे हो तो आपने इस बात को वीडियो में देखने के बाद कहीं ना कहीं तो अपना विजन बनाया होगा कि इस कंसेप्ट को कहां सबसे ज्यादा किया जा सकता है, स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर में, क्योंकि यही एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चे आपको मिलेंगे। और DMIT किन की करने वाले हो आप? बच्चों के। और बच्चे कहां मिलेंगे? स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, कंपटीशन एग्जाम के कोचिंग सेंटर में, सेमिनार में, कोई गेट टुगेदर में, कहीं ना कहीं ऐसी संस्था में आप DMIT को आसानी से कर पाएंगे। ऐसा आपके दिमाग में प्रथम दृष्टया एक ख्याल आता है जब आप DMIT का वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं फ्रेंचाइजी लेने के उद्देश्य से देखते हैं, तो आपको लगता है मैं तो यूं कर लूंगा, क्या दिक्कत है, और नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम आगे फ्रेंचाइजी दे देंगे लोगों को। जब आप बहुत सारी संस्थाओं से बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ये बोलती हैं, ये सुझाव देती है, चला के वो बताते हैं कि आप अपने ब्रांड नेम से आगे लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हैं। ये एक लुभावना सपना है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। वो ये कि आप लोग हमारे पास फोन करते हैं तो हम कभी ये नहीं बोलते, लेकिन आगे से अगर आप लोग हमसे ये पूछते हैं कि मेरे को तो किसी संस्था ने ये कहा है कि हम भी आगे लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हैं, हमारे को वो ओपन सॉफ्टवेयर देंगे, तो क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? आपके द्वारा हमसे ये पूछा जाता है, तब हम आपका इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि हाँ, हम भी ऐसा देते हैं सॉफ्टवेयर कि आप जिसको चाहे फ्रेंचाइज दे सकते हैं। लेकिन मैं साथ में हमारी टीम वाले ये जरूर क्लियर कर देते हैं कि आप इस चक्कर में मत पड़ो, आगे फ्रेंचाइज देने के आपसे कोई नहीं लेगा, ये केवल एक लुभावना सपना है। कैसे है उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से DMIT का सॉफ्टवेयर ले लिया, ट्रेनिंग ले ली, आपने काम स्टार्ट किया, 1 महीना किया, 2 महीने किया, खुद का सेंटर ओपन हुआ या नहीं, लेकिन आपने काम स्टार्ट किया, किसी स्कूल में अप्रोच की, वहां से आपको मना हो गया कि नहीं आप स्कूल में तो आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर में नहीं कर पाए। अब आपका तो पैसा लगा हुआ है, आपको निकलाना है, तो आपके दिमाग में एक बात आई कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने बात की थी उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये जरूर कहा था कि आप भी आगे किसी को दे सकते हो। तो आपके दिमाग में आई, चलो क्यों ना अपन भी आगे लोगों को फ्रेंचाइजी दें। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो फ्रेंचाइजी देने की सोचते हैं। अब जैसे ही आपने फ्रेंचाइजी की बात सोची आगे देने की, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, जब आप भी लोगों को फ्रेंचाइज देने की सोचोगे और आपने मान लीजिए एक्स नाम के आदमी से बात की कि ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है, तुम फ्रेंचाइजी ले लो, उस व्यक्ति ने फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छा जाहिर की, तो वो व्यक्ति भी यूट्यूब पे ढूंढता है कि क्या चीज है DMIT, कौन संस्थाएं हैं जो देती है। भाई यूट्यूब तो व्यापक है, मैंने आपको शुरू में कह दिया। जैसे ही आप किसी से बात करेंगे वो भी यूट्यूब पे ढूंढेगा, जब वो यूट्यूब पे ढूंढेगा तो उसको भी वही सारी कंपनियां मिलेगी जो आपको मिली, उसको टीम 360 भी मिलेगी, उसको अदर संस्थाएं भी मिलेगी, उसको जहां बेटर होगा वो वहां से लेगा। लेकिन आपसे लेगा कि नहीं, उसके पीछे 2 बातें हैं। पहली चीज, आपने कितनी स्कूल कर ली, आपने 1 स्कूल करी, 10 स्कूल की, 20 स्कूल की, आपने कितने लोगों को सेमिनार में हेल्प कर दी, आपने खुद के सेमिनार तो कर लिए क्या, आपका खुद का ऑफिस तो है क्या, आपने 150 बच्चों को सिखा दिया है क्या। वो आपका कॉन्फिडेंस देखेगा और आपसे पूछेगा कि सर आपने कौन सी स्कूल में किया है, मैं तो फ्रेंचाइजी ले लूंगा लेकिन आपने कहीं किया है तो मुझे दिखाओ। अब आपके पास दिखाने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, और जहां से आपने ली उन्होंने भी आपको ऐसा कोई मटेरियल नहीं दिया, क्योंकि वो संस्था भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कोचिंग सेंटर कहीं नहीं करती। जब वो नहीं करते तो आपको कुछ मैटर नहीं मिला, जब आप नहीं करते तो अब आगे किसी को देना चाहोगे तो आप आगे किसमें, सॉफ्टवेयर सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आप आगे सॉफ्टवेयर सेल करने लगे। जबकि ये इंडस्ट्री कौन सी है, मैं हर बार बताता हूं, ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है, ये काउंसलिंग की इंडस्ट्री। आपको यहाँ पे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, न कि सॉफ्टवेयर सेल करना पड़ेगा। लेकिन अब एक समस्या पनपती है, आप लोगों को ये सहज लगता है कि 50,000 ले लूंगा, 60,000 ले लूंगा, 1 लाख रुपए ले लूंगा, करना क्या है, 2 दिन की ट्रेनिंग ही तो देनी है, ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद टाटा बाय बाय, वो अपना काम जाने। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी खुद की कंपनी होनी चाहिए, या कोई आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी, या कोई ट्रस्ट, या कोई आपका सोसाइटी, कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास में है तो आपका सेटअप हो गया है। पहली चीज तो ये आपको चाहिए लीगली। सेकंड चीज आपको क्या चाहिए, सेकंड चीज आपको चाहिए कि आपके पास में ट्रेनिंग प्रॉपर है कि नहीं। थर्ड चीज क्या चाहिए, आपके पास में टीम होनी चाहिए कि आपके पास में टीम है या नहीं है। अगर आपके पास में टीम भी है तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ो, अदरवाइज मत बढ़ो। अब क्या आपने 10-12 स्कूल कर लिए हैं क्या? अगर आपने 10-12 स्कूल किए हैं तो ही आप लोगों को आगे बोलिए, कि उन लोगों को आप फ्रेंचाइज देने के लिए बोलिए कि मैंने भी 10 स्कूल किए, 20 स्कूल करिए, मैंने इतने लाख कमाए, मैंने इतने बच्चों को सिखा दिया, मैंने इतने बिजनेस के उतार चढ़ाव देख लिए, इस फील्ड के अंदर मेरी महारत है, मेरी पकड़ है, इसलिए तुम भी ले लो। अगर आपने 10 स्कूल किए तो आप लोगों को बोलिए, अगर कुछ नहीं किया है तो आप कुछ मत बोलिए। तो आप अननेसेसरी किसी को फ्रेंचाइजी देंगे तो व्यक्ति यही कहने वाले हैं कि आपने तो कर ली, क्या आपने कर ली तो हमें दो। दूसरा, मान लेते हैं आपने सब कुछ किया, अब आपने किसी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दे दी, तो देने के बाद आपके पास में क्या मेन पावर है उसको ट्रेनिंग देने के लिए,
क्या आपके पास में ट्रेनर है जो उनके सेमिनार में जाएंगे? अरे आपने खुद ने सेमिनार नहीं की है तो आप अपने जिसको फ्रेंचाइजी दी उसके सेमिनार कैसे करेंगे? तो आप सामने वाले व्यक्ति के सेमिनार नहीं कर पाएंगे। उसकी क्लास के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप ट्रेनर नहीं भेज पाएंगे। और ऐसा नहीं होता कि आपकी सिटी के अंदर ही लोग फ्रेंचाइजी लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप इंडिया से बाहर, इंडिया में आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपकी सिटी से बाहर किसी को देंगे तो क्या आप उसके पास जाके सेमिनार कर पाएंगे? अरे आप अपनी सिटी की खुद की कोई स्कूल नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति की सिटी के अंदर जाके स्कूल कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक रीजन बताता हूं। रीजन क्या है कि आप आगे किसी को फ्रेंचाइजी मत दो, इसलिए मत दो। और जिन लोगों ने हमारे से फ्रेंचाइजी ले रखी उनको तो मैं खास कर कहना चाहूंगा, क्योंकि मन सबका भटक जाता है। सबको लगता है लुभावना कि यार फ्रेंचाइजी दे दो, बहुत आसान है। अरे फ्रेंचाइजी देना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि जब हम आपको फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम आपको एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के चलाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके सेमिनार के लिए आते हैं, आपकी क्लास कराते हैं, आपको अर्निंग होती है टीम 360 के सपोर्ट की वजह से। अदरवाइज आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने टीम 360 की फ्रेंचाइजी ले रखी है उन लोगों को तो मैं खासकर कहना चाहूंगा कि आप आगे फ्रेंचाइजी देने का काम मत करो। कब तक मत करो? एटलीस्ट जब तक 10-12 स्कूल ना हो जाए। 10-12 स्कूल में अगर आपके सेमिनार हो गए हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो डालो और जितनी मर्जी फ्रेंचाइजी देनी है आप दो। मैं तो खुद ये कहूंगा कि आप दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि यार आप अगर स्कूल नहीं करते हैं तो आगे किसी को मत फ्रेंचाइजी दो। क्यों नहीं दो उसके पीछे आप रीजन समझ लीजिए। रीजन ये है कि आपने ले रखी है टीम 360 की फ्रेंचाइजी, अब आपने किसी और को देने के लिए बात की। जिससे भी बात करोगे वो फ्रेंचाइजी जो लेने वाला है वो यूट्यूब पे सर्च करेगा और सर्च करती है उसको भी टीम 360 मिलेगी, हम भी उसे मिलेंगे और दूसरी कंपनियां भी मिलेगी। वो हमसे बात करके जाहिर सी बात है हम ही से प्रभावित होने वाला है। भाई 11 साल से हम इस फील्ड में हैं तो हम बहुत अच्छा बेटर नॉलेज दे पाएंगे, बेटर कन्वे करेंगे चीज। हमने स्कूल इतनी सारी कर रखी है, 1550 वीडियोज है। DMIT का नया जो चैनल में ना उस पर 80वां वीडियो है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 80वां वीडियो है। 80 वीडियो बन चुके हैं। इतने सारे वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होगा, हमसे होगा तो हमसे लेने के लिए यहाँ पे आएगा। लेकिन फिर आप और हम तो कंपटीशन में आ गए, जबकि आप तो हमारी फ्रेंचाइजी थे। तो जब आप ही हमारे कंपटीशन में आ जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि आपने प्रयास किया लेकिन वो व्यक्ति हमारे से लेके गए, आपने प्रयास किया उसको अवेयर किया लेकिन वो हमसे लेके गए। ऐसा होता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि आप सेमिनार तो कर नहीं रहे, आप स्कूलों में जा नहीं रहे, आप कोचिंग सेंटर में बात नहीं कर रहे और उसने फ्रेंचाइजी भी आपसे नहीं ली। तो आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी? आपका तो काम बंद ही हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी फोकस्ड एनर्जी स्कूल की तरफ जो सिखाया गया था उस साइड आपने नहीं लगाई। और आपने किधर लगा दी एनर्जी? आपने फ्रेंचाइजी देने का काम चालू कर दिया। अरे फ्रेंचाइजी देने के लिए हम काबिल हुए हैं 11 साल के अंदर और आप काबिल हो जाते हैं 6 महीने, 5 महीने, 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। कैसे पॉसिबल है? तो आपको ये थोड़ा इन चीजों के बारे में विचारना चाहिए कि इस तरह से काम मत करो। और दूसरा, जो भी संस्थाएं आपको ये लुभावना सपना दिखाती हो कि आप आगे दे सकते हो तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूंगा। वो ये कि मान लेते हैं आपने किसी एक संस्था से फ्रेंचाइजी ले ली और उसने आपको ये ऑप्शन दे दिया कि आप भी आगे किसी को दे सकते हैं। तो इस बात के ऊपर, ये पर्दे के पीछे की बात है, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आगे आप किसी को फ्रेंचाइजी देने के लिए जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको यही कहेगा कि मुझे मेरे ब्रांड नेम से काम करना है, मुझे मेरे ब्रांड नेम का फ्रेंचाइजी दो। जब आप उसके ब्रांड नेम का मतलब क्या कि उसके DMIT के सॉफ्टवेयर में आपको नाम नंबर बदलने पड़ेंगे, आप उसे बदल के दे देंगे। यहां तक तो सब ओके है। लेकिन वो व्यक्ति भी आप ही के तो जैसा है, जिसका मेंटर ही फ्रेंचाइजी दे रहा है तो उसका आगे वाला व्यक्ति भी फ्रेंचाइजी देने चल पड़ेगा। जब वो फ्रेंचाइजी देने की आगे कोशिश करेगा और उसको भी किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे ब्रांड नेम से काम करना है और वो अपने जब उस सॉफ्टवेयर को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और वो नहीं कर पाएगा तो वो आपको बोलेगा और आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में भी आईडी पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये संस्थाएं किसी को आईडी पासवर्ड नहीं देती। जब आप अपनी मेन कंपनी, मदर कंपनी जिससे आपने लिया, उससे जब आप बात करेंगे तो वो आपसे 5,000 10,000 रुपए चार्ज करेंगे और एक बहुत बढ़िया सी बात बोलेंगे कि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, ये कोई पायरेटेड थोड़ी है। ऐसे थोड़ी नाम नंबर चेंज हो जाते हैं, ब्रांड नेम चेंज हो जाते हैं। आपको इसका पे करना पड़ेगा, इसके लाइसेंस बदलेगा, इसका की बदलेगी, इसकी प्रोडक्ट की बदलेगी, आपको पे करना पड़ेगा, फिर नाम नंबर चेंज होंगे। और ऐसा हम बार बार नहीं कर सकते। आपको जितनी बार करना हो आप हमें पे करेंगे तो हम हर पर्सन के हिसाब से, उसके सॉफ्टवेयर के हिसाब से, उसके लैपटॉप के हिसाब से उसको बनाकर देंगे। हर बार आपको ये बोला जाएगा, लेकिन शुरू में ये बात छुपा ली जाती है और ये बताई नहीं जाती है। ये बात बिल्कुल नहीं बताते हैं। अगर शुरू में ही आपको ये कह दिया कि आपसे हर बार
ब्रांड नेम चेंज करने का 5,000 मांगेंगे तो फिर आपको भी तो एक क्लियरिटी आ जाएगी कि फिर हम आगे काहे की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को, जब हर बार इन्हीं 5,000 देना है। भाई वो क्यों नहीं लेंगे आपसे 5,000? उनकी एक रॉयल्टी टाइप से इनकम फिक्स हो जाती है। वो आपको क्यों नहीं कहेंगे ये कि आप आगे लोगों को फ्रेंचाइजी दें? वो इसलिए आपको कहेंगे ताकि आप उनके लिए आगे फ्रेंचाइजी सेल करो और उन्हें हर बार का 5,000 दो। लेकिन ऐसे फ्री में 5,000 वो आपसे लेंगे तो आप देंगे नहीं। तो उन्होंने आपको क्या तरीका बता दिया कि सॉफ्टवेयर में जब भी ब्रांड नेम चेंज करना हो आप हमें 5,000 दो और लगा दो, जबकि इसका कोई खर्चा नहीं आता। जब टीम 360 से चीज ली जाती है तो हम ओपन आईडी पासवर्ड सॉफ्टवेयर सब देते हैं, आप दुनिया भर के लैपटॉप में डाल सकते हो, लेकिन ब्रांड नेम चेंज कर सकते हो, सब कर सकते हो, और आगे जिसको दोगे वो भी कर सकता है। लेकिन आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी आगे दे ही नहीं पाओगे। और हमारे 11 साल का अनुभव है, कोई ऐसी फ्रेंचाइजी हमसे जो लेकर गया वो आगे फ्रेंचाइजी देता ही नहीं है, क्योंकि वो स्कूलों में लगे रहते हैं, वहां से उन्हें अर्निंग ज्यादा होती है, तो अननेसेसरी क्यों उन्हें फ्रेंचाइजी देनी है। लेकिन जिसने भी प्रयास किया वो फ्रेंचाइजी नहीं दे पाया, क्योंकि जिसने भी प्रयास किया उसके जिससे भी बात की उस व्यक्ति का कॉल सीधा हमारे पास आता है कि साहब हमारे यहाँ पर ऐसे हमने कंसेप्ट देखा है, आप फ्रेंचाइज देते हैं, आपके भी वीडियोस हमने देखे हैं, फिर हम बेहतर समझाते हैं तो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। मैं लास्ट में वीडियो के 2 बातें आपको बताना चाहूंगा जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि क्या चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है, फ्रेंचाइजी देना या स्कूल करना। मैं आपको फिगर से बता देता हूं क्या चीज प्रॉफिटेबल है। आप खुद अपना विवेक यूज कीजिएगा, आप इंटेलेक्ट यूज कीजिए, आप सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जरा सोचो। आप मान लेते हैं किसी को फ्रेंचाइज दे रहे हो हमारी वाली प्राइस पे 1 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए मिल गया, ठीक है साहब, ले लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। फ्रेंचाइजी रोजाना तो आती नहीं है, 1 महीने में 2 या 3 आएगी, तो आपने 3 फ्रेंचाइजी आ गई, मान लो आपके पास 3 लाख रुपए आ गए। स्टाफ की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग वाले को देना पड़ेगा, आपके लाइट बिजली पानी का खर्चा होना है, आपका ऑफिस होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर आपके स्कूल के सेमिनार के वीडियोस होने चाहिए तब, और आपने सेमिनार खुद ने किए हो, आपके पास टीम होनी चाहिए, तब अगला व्यक्ति आपसे जो है खुश होगा, इंप्रेस होगा और वो आपको 1 लाख रुपए देगा। ये सारी पहले चीजें होनी चाहिए तब आपको 1 लाख मिलेंगे। चलो मिल गए, कोई बात नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, 3 लाख रुपए मिल गए 3 फ्रेंचाइजी के। अब बारी आती है ऑन अदर हैंड कि आपको स्कूल जो है वो कितना दे सकती है। मैं कह रहा हूं गांव का एरिया अगर हो तो आप 3,000 रुपये एक बच्चे से भी फीस लेते हो तो 100 बच्चे होते हैं, और 100 बच्चे जो होते हैं 1 महीने की आप एक ही स्कूल करते हो 3 लाख रुपए होते हैं। लेकिन ये जो 3 लाख रुपए हैं ये बेसिक कोर्स के हैं, DMIT और मिड ब्रेन के। स्कूल के अंदर कितनी बार गए, संडे 12 संडे की क्लास कराई, कितने आपने कमाए, 3 लाख रुपए। लेकिन ये 100 बच्चों में से जस्ट आधे बच्चे एडवांस कोर्स में आते हैं, जिसकी हम गांव के एरिया में फीस लेते हैं 10,000, दिल्ली मुंबई गुड़गांव में लिया जाता है इसका 15,000। तो अब आप गांव के एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करो 10,000, 50 बच्चे अगर 100 में से आपके पास आ रहे हैं, 5 लाख वो बेसिक कोर्स के 3 लाख, 8 लाख रुपए की इनकम हो रही है आपको। स्कूल में केवल 100 बच्चों को कराने से 8 लाख ज्यादा प्रॉफिटेबल दिख रहा है आपको, और उन्हीं बच्चों से आगे आपके पास में आने वाले हैं बच्चे और उन्हें आप सिखाते जाएंगे। जब ये एडवांस कोर्स आपने करा दिया तो उसके बाद में फिर से डायनामिक मेमोरी क्लास होती है, जिसकी फिर से 15,000 फीस ली जाती है, जो हम पिछले 11 साल से लेते आ रहे हैं। आप भी अगर 15,000 फीस लेते हो ऑनलाइन क्लास कराने का, तो उसमें से फिर से उतने ही बच्चे फिर आने वाले हैं, 50 बच्चे, क्योंकि डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है, जबरदस्त इफेक्टिव चीज होती है। तो 50 बच्चे फिर से आएंगे तो फिर से 7.5 लाख रुपए, 8 लाख 7.5 लाख को आप गुणा करो, कितने जोड़िए तो कितना हो गया, लगभग आप 15-16 लाख के आसपास पहुंच गए। आपने तो फ्रेंचाइजी के 3 लाख कमाए, मैंने तो केवल एक स्कूल की बात की अभी, 1 महीने की एक स्कूल कह रहा हूं मैं आपको। अगर आप 12 महीने की 12 स्कूलें करोगे और एक स्कूल से 5 लाख भी कमा रहे हो तो साल के 60 लाख कमा रहे हो, और आपने कोई ऑफिस नहीं खोला, आपने कुछ ऐसा टीम इकट्ठी नहीं करी, कुछ नहीं किया, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाले, आपने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी आप ये कर पा रहे हैं, वो भी टीम 360 के सपोर्ट से। खुद अकेले करना चाहें अकेले भी कर पाएंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी देने के लिए जब जाते हैं तो उसके पहले आपको बहुत अनुभव चाहिए। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन लोग पूछेंगे, आप ही मेरे को बताइए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके लिए कस्टमर हूं, आप मुझे फ्रेंचाइज देना चाहते हो, मेरा पहला क्वेश्चन यही है। XYZ जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आप सब लोगों से फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं, आप मुझे देना चाहते हैं, तो मैं लेना चाह रहा हूं, आप देना चाह रहे हैं, पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कंसेप्ट में कहां करूंगा। तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे सर DMIT तो स्कूल में किया जा सकता है, कोचिंग सेंटर में किया जा सकता है, तो आप वहां पे करिए। अब मेरे को आपने क्या सजेशन दिया कि मैं स्कूल में जाऊं, कोचिंग सेंटर में जाके काम करूं। जाहिर सी बात है यार, मेरे मन में भी एक बात आएगी कि अगर मुझे स्कूल करनी है और कोचिंग सेंटर करना है और आपने मुझे सजेशन दिया है तो फिर आपने भी की होगी।
जब आपने की होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि साहब आपने कितनी स्कूल करी है, कोई कोचिंग सेंटर किया है, कुछ किया है, तो मेरे को आप सेमिनार का वीडियो दिखाइए, कहाँ पे आपने बच्चों को सिखाया, कोई वीडियो दीजिए, कोई पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल दीजिए, कोई प्रिंसिपल का दिखाइए, कोई प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का एप्रिसिएशन लेटर दिखाइए, कुछ दिखाइए, ताकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। जब मैं आपसे मांगूंगा तो आप ये नहीं दिखा पाएंगे, और जब ये नहीं दिखा पाएंगे तो मेरे मन में भी ये बात आएगी कि अरे यार इन लोगों ने स्कूल नहीं की तो ये मुझे अननेसेसरी के सपने दिखा रहे हैं कि मैं स्कूल कर लूंगा। अरे जब आपने स्कूल नहीं की तो मैं कहां से करूंगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि यार अच्छी बात है, कंसेप्ट तो अच्छा है, इन लोगों ने स्कूल नहीं की तो क्या हुआ। शायद यूट्यूब पर मैं ढूंढता हूं कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो करती होगी, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करूंगा और मुझे मिल जाएगा। क्या, जैसे ही मैं लिखूंगा DMIT इन स्कूल, DMIT सेमिनार इन स्कूल, जैसे ही लिखूंगा टीम 360 के लाइन से वीडियोस आ जाएंगे और लोग हमसे अप्रोच कर लेंगे और ले लेंगे। तो सेम ऐसा कैसा होने वाला है आपके साथ में। इसलिए अननेसेसरी की ताकत मत लगाओ उस दिशा में जहां पर आप फ्रेंचाइज देने चल पड़े। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं कि आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, बहुत पैसा कमाओ, आपकी हजारों लाखों फ्रेंचाइजियां हों, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी हो, आगे बढ़ो, मेरी आपको सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक समस्या है जो अनुभव से मैंने सीखी है कि अगर आप हमसे दूर हटके खुद फ्रेंचाइज देने का प्रयास करेंगे, जबकि आपको 2 दिन की ट्रेनिंग का अनुभव है, आप स्कूल अच्छे कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर कर सकते हैं, 4 पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप स्कूल की बजाय, कोचिंग सेंटर की बजाय फ्रेंचाइज देने का काम करेंगे और आगे भागेंगे, अननेसेसरी दूसरी तरफ जाएंगे, तो आप और हम लोग कंपटीशन में आ जाएंगे। और एक कंपटीटर के साथ जैसा बिहेव होता है वैसा आपका हमारे साथ में रिलेशनशिप बन जाएगी, तो आपकी हमारी बातचीत लगभग खत्म सी हो जाएगी। तो क्यों आपका रिलेशनशिप हमारे से खत्म करना चाहते हैं। हमारे साथ में मिलकर आगे बढ़ें, ये 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, सिनर्जी बनती है, तब आप हमसे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोयला होता है, कोयले बहुत सारे रखोगे तो गर्म रहेंगे, एक कोयले को निकाल के बाहर रख दिया वो 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। अपने साथियों के साथ था तब वो गर्म था, अलग रख दिया तो वो ठंडा हो गया। सेम आपके साथ, अगर आप अलग निकल के फ्रेंचाइज देने लगोगे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपको सेंटर बंद करना पड़ जाएगा। इवन आप जो है एकदम निराश होकर बैठ जाएंगे। सेम मैं यही कहूंगा, जो गाड़ी की चाबी होती है, उस चाबी का जो कीयरिंग होता है, जो हम लोग आते हैं, जो लगा रहता है कीयरिंग छल्ला, वो छल्ले का काम हम लोग करते हैं, जो आपको संभाले रखते हैं ताकि आप जल्दी गुमशुदा नहीं हो जाओ। आपको हम संभाले रखते हैं, लेकिन अगर आप में ये अहम आ जाता है कि मैं तो चाबी हूं, मैं तो खुद सब कुछ कर सकता हूं, मैंने सारी चीज सीख ली है, मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूं, मैं लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता हूं, जैसा कि वहम मैंने लोगों में आते हुए देखा है, लोगों में ये वहम आ जाता है कि हम सब कुछ कर लेंगे खुद ही। तो जब वो खुद सब कुछ करने का प्रयास करते हैं और उनके पीछे जब छल्ला नहीं रहता, तो फिर आपका भी कोई वजूद नहीं रहता। जैसे बिना छल्ले की चाबी 1 महीना, 2 महीने में अपने आप गायब हो जाती है, हमें ढूंढना पड़ता है गई कहाँ। वैसे आपकी गुडविल, आपकी इमेज एकदम धूमिल हो जाएगी, आप गुमशुदा हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं गुमशुदा होना तो आपकी चॉइस है, स्कूल करके पैसा कमाना चाहते हैं आपकी चॉइस है, या टीम 360 के साम्राज्य में, उसके सर्किल में, उसके टीम के साथ में रह के तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको फ्रेंचाइजी आगे देनी चाहिए कि नहीं, या आपको स्कूल करनी चाहिए। या फ्रेंचाइजी देने का मूड हो तो एटलीस्ट 10 स्कूलें करने के बाद ही आप फ्रेंचाइजी देने का सोचें, अदरवाइज नहीं। ये मत सोचो कि मैंने 100 बच्चे सिखा दिए अब मैं फ्रेंचाइजी दे सकता हूँ, नहीं, 10 स्कूल आप कम से कम करेंगे तो आपके पास में वीडियोज होंगे, पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल होंगे, आपके पास में बच्चों के टेस्टिमोनियल होंगे, क्लास कराने का अनुभव होगा, आपके पास बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, फिर आप आगे दे सकते हैं इजीली। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि यार इस पॉइंट पर वीडियो बनाओ सर, तो आप मुझे नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट पर वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए एक्सपीरियंस, नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।